तो दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कौन सर। दोस्तों हम सॉफ्टवेयर का पार्ट 1 का वीडियो डाले थे, अपलोड किए थे। उसमें बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट था कि सर सॉफ्टवेयर का क्लास लेकर के आइए, पार्ट बाय पार्ट क्लास लेकर के आइए। तो दोस्तों उसी के अनुसार से जब वीडियो डाले हैं और उसमें बहुत सारा भाई लोग का कमेंट आया, तो हम ये वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और अभी जो है ये सॉफ्टवेयर का हम इंट्रोडक्शन तो करा दिए हैं, सॉफ्टवेयर का पार्ट 2 वीडियो है ये। और इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर क्लास में, जिसमें से सॉफ्टवेयर का काम जब करेंगे उसमें क्या क्या टूल का रिक्वायरमेंट है, कुछ नॉर्मल टूल। उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में और आगे का टूल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें टूल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि हम सॉफ्टवेयर का काम शुरू किए तो हमको तो अपने पास सेटअप रखना पड़ेगा ना। बिना सेटअप का तो काम होगा नहीं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि टूल अपने पास क्या क्या होना चाहिए। तो जैसे कि जब भी हम सॉफ्टवेयर का काम करेंगे उस समय सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होता है वो एक लैपटॉप का रिक्वायरमेंट होता है या कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपके पास लैपटॉप है या अगर आपके पास पीसी कंप्यूटर है तो आप उससे मोबाइल फोन का अनलॉकिंग और फ्लैशिंग का काम कर सकते हो आसान तरीके से। बस यदि आप हमारा कंप्लीट ये सॉफ्टवेयर का क्लासेस को देखते हो और देख करके हर दिन प्रैक्टिस करते हो तो 100% आप एक दिन ऐसा होगा जिससे आप आराम से बहुत जितने सारे फोन है सभी को अनलॉक कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो। चाहे वो क्वालकॉम चिपसेट सीपीयू हो, चाहे वो मीडियाटेक चिपसेट सीपीयू हो, चाहे वो सैमसंग चिपसेट सीपीयू हो, चाहे वो एसपीडी सीपीयू हो। सबसे ज्यादा अभी जो आता है वो क्वालकॉम और मीडियाटेक सीपीयू आता है और तीसरे नंबर में सैमसंग सीपीयू आता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट टूल क्या है। तो सबसे पहले आपको जो जरूरत पड़ेगा टूल्स दोस्तों, वो क्या पड़ेगा। सबसे पहले जो आपका रिक्वायरमेंट होगा वो होगा लैपटॉप या कंप्यूटर। अगर हमारे पास लैपटॉप ही नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है, तो हम फोन को अनलॉकिंग कैसे करेंगे, हम फोन में फ्लैशिंग कैसे करेंगे, हम अनलॉकिंग फ्लैशिंग टूल को कैसे रन करेंगे, कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहला जो नीड है वो अपने पास होना चाहिए लैपटॉप या कंप्यूटर। लैपटॉप या कंप्यूटर में क्या होना चाहिए उसके बारे में यदि आप पिक्चर के साथ वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करेंगे, तो उस तरह का वीडियोस हम लेकर के आएंगे जिससे आपको और ज्यादा बेहतरीन समझ में आए। लेकिन फिर भी हम इसमें बताना चाहेंगे, अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए जाते हो और अगर आपको लगता है कि हमें लैपटॉप और कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट है और आपको लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करने के लिए जाते हो, तो इसमें क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला नंबर 1 कि अगर आप लैपटॉप खरीदने जाते हो तो कोई भी कंपनी का आप लैपटॉप खरीद सकते हो। पहला चीज, किसी भी कंपनी का खरीद सकते हो। जैसा आपका बजट होगा उसके अनुसार से आप अपना परचेज करोगे। जरूरी नहीं है कि हाई फाई ही लैपटॉप हो, हाई फाई ही पीसी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग का सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए एक नॉर्मल लैपटॉप में भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि किसी भी कंपनी का आप लैपटॉप खरीद सकते हो। यदि आपके पास चाहिए कि नहीं सर कौन कंपनी होना चाहिए, तो आप डेल खरीदो या एचपी खरीदो, थोड़ा अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है, रिजल्ट थोड़ा अच्छा देखने को उसमें मिला है। बाकी आपके पास जो है उसी से हो जाएगा। अगला चलते हैं कंप्यूटर लैपटॉप के बारे में ही। आपके सिस्टम में जो विंडो होगा वो विंडो 10 होना चाहिए। विंडो 7 में बहुत सारा सॉफ्टवेयर को किए, विंडो 10 में भी अभी हो रहा है। विंडो 11 के लिए सारे फोन सपोर्टेड नहीं है। हाँ, आने वाले दिन में हो जाएगा। अभी भी विंडो 11 से बहुत सारे भाई लोग सॉफ्टवेयर करते हैं, इन बीच बीच में कभी कभी कुछ एरर आने का संभावनाएं होता है। तो अगर आप लैपटॉप खरीदते हो और उसमें विंडोज यदि इंस्टॉल करते हो तो विंडो जो होना चाहिए वो विंडो 10 होना चाहिए। आगे बात करते हैं, विंडो जो होगा एक 32 बीट का होता है, एक 64 बीट का होता है। तो आपका सिस्टम में जो विंडो होगा वो 64 बीट का विंडो होना चाहिए। 32 बीट का विंडो नहीं, 32 बीट का विंडो में सपोर्टेड नहीं होता है, बहुत सारे दिक्कत होते हैं। अभी तक 32 बीट में नहीं किए, 64 बीट में अच्छे होते हैं। मतलब विंडो 10 होना चाहिए, 64 बीट का होना चाहिए विंडो 10 इंस्टॉल। अगला चलते हैं, जो हमारा कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा उसमें 4 GB का रैम होगा, 500 GB का हार्ड डिस्क होना चाहिए कम से कम, ज्यादा हो तो और बेटर है।
और SSD यदि हो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर लैपटॉप में, तो आपका लैपटॉप फास्ट चलेगा, मतलब अच्छा वर्क करेगा। तो SSD हो सकता है तो आप लगा सकते हो, कुछ ज्यादा रेट नहीं है, 1500-2000 में तो हो ही जाता है नॉर्मल। बाकी आपका बजट यदि हाई है तो और अच्छा है, ज्यादा आप लगा सकते हो। आपका जो लैपटॉप है उसमें कोई भी प्रोसेसर होगा चलेगा, चलता है। लैपटॉप जब खरीदोगे, नंबर 1 कोई भी कंपनी का लैपटॉप चलेगा, विंडो 10 इंस्टॉल होना चाहिए, 64 बीट का होना चाहिए, 4GB 500GB हार्ड डिस्क होना चाहिए, SSD हो तो अच्छा है। ये हो गया हमारा लैपटॉप के बारे में। आगे जो बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारे पास में, ये है डाटा केबल। आप देख सकते हैं डाटा केबल। डाटा केबल है ना, वो हमें मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए डाटा केबल का यूज होता है, जो कि हार्डवेयर पार्ट में आता है। तो डाटा केबल को हम लोग जो खरीदते हैं, वो मार्केट से अच्छी क्वालिटी का डाटा केबल हम खरीदेंगे, जो सो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए डाटा केबल का जो वायर होता है वो थोड़ा हेवी होना चाहिए, इसलिए डाटा केबल थोड़ा महंगा खरीदेंगे। चांसेस से ज्यादातर आप ये सोचें कि डाटा केबल हमारा ओरिजिनल हो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया डाटा केबल के बारे में, क्योंकि डाटा केबल से फोन को कनेक्ट करते हैं, उसी के थ्रू से हमारा सॉफ्टवेयर का सारे वर्क होता है, तो वो थोड़ा हेवी होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन ये रिक्वायरमेंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर के कामों में, क्योंकि अगर आपके पास अभी कोई यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड करना है तो इंटरनेट से करोगे, फास्ट रहेगा, थोड़ा जल्दी होगा। अगर कोई अनलॉक टूल डाउनलोड करना है या फ्लैश टूल डाउनलोड करना है तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अगर हम सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, हमारे पास भी फ्लैशिंग करने के लिए आ गया और हमारे पास उसका फ्लैश फाइल नहीं है, आजकल का जो जितने फोन आता है 3GB 4GB 5GB 6GB 15GB इस तरह का फ्लैश फाइल आ रहा है, तो उतने जीबी का फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के लिए यदि हमारे पास कस्टमर अभी आया और हमारे पास फ्लैश फाइल ऑलरेडी नहीं है, तो हमको तो डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा होगा तभी तो आप फाइल को, टूल को, ड्राइवर को डाउनलोड कर पाओगे। जब तक डाउनलोड नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो ये आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए दोस्तों। आगे ही यूएसबी ड्राइवर, हम लोग मोबाइल को कनेक्ट करते हैं ना, तो उसके लिए एक हार्डवेयर पार्ट में डाटा केबल की जरूरत होता है, लेकिन कि सॉफ्टवेयर पार्ट भी उसमें रिक्वायरमेंट है, जिसको बोलते हैं यूएसबी ड्राइवर। यूएसबी ड्राइवर जो होता है ना, वो अलग अलग चिपसेट सीपीयू के लिए अलग अलग यूएसबी ड्राइवर सपोर्टेड होते हैं। जैसे कि कॉलकम सीपीयू के लिए कॉलकम यूएसबी ड्राइवर का रिक्वायरमेंट होता है, मीडियाटेक सीपीयू के लिए मीडियाटेक यूएसबी ड्राइवर रिक्वायरमेंट होता है, सैमसंग सीपीयू के लिए सैमसंग यूएसबी ड्राइवर रिक्वायरमेंट होता है, एसपीडी सीपीयू के लिए एसपीडी यूएसबी ड्राइवर रिक्वायरमेंट होता है, और भी अलग अलग एंड्रॉइड वगैरह का अलग अलग यूएसबी ड्राइवर का जरूरत होता है। यूएसबी ड्राइवर होता है, ये भी फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब फोन को कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस चाहिए जो हार्डवेयर पार्ट है, जिसका नाम है डाटा केबल, और एक डिवाइस चाहिए जो सॉफ्टवेयर पार्ट है, जिसका नाम है यूएसबी ड्राइवर। इसमें भी डिफरेंट होता है, जो कि हम लोग आगे जानने का काम करेंगे। यहां तक हो गया यूएसबी ड्राइवर के बारे में। आगे बात करते हैं यूएमटी डोंगल। यूएमटी डोंगल होता है दोस्तों, ये एक टूल है, और इस टूल के द्वारा हम बहुत सारे फोनों को अनलॉक कर पाएंगे और बहुत सारे फोनों को फ्लैश कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे ये हम लोग क्लास में देखेंगे कि फोन को कैसे अनलॉक कर पा रहे हैं, पिन लॉक, पैटर्न लॉक, एफआरपी लॉक, एमआई अकाउंट, और यदि लोगो में रुका हुआ है, हैंग लोगो में है, सॉफ्टवेयर का और भी कोई जैसे कैमरा वर्क ही नहीं कर रहा है तो डिलीट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, आधा टच काम कर रहा है, और वगैरह वगैरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम्स होते हैं। क्योंकि मोबाइल में जितने फंक्शन रन करते हैं ना, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट दोनों से कंबाइन करके करते हैं। तो सॉफ्टवेयर का कोई भी पार्ट खराब हो जाएगा तो वो फंक्शन वर्क अच्छे से नहीं करता है, उस समय हमारे फोन में सॉफ्टवेयर चढ़ाना पड़ता है। और भी सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारी चीजों का जानकारी हम आगे देने वाले हैं। तो आपके पास यूएमटी डोंगल होना चाहिए। उसी तरह से एक टूल है जिसका नाम है अनलॉक टूल, जो कि अभी अनलॉक करने के लिए, फ्लैश करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है, वो है हमारा अनलॉक टूल। जो कि अनलॉक टूल ये है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है अभी के टाइम में। आप भी यदि सॉफ्टवेयर का काम चालू करोगे तो हम सबसे पहले लेने के लिए, खरीदने के लिए इसी को बोलेंगे, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और अच्छा काम करता है। ज्यादा संख्या में फोन को अनलॉक कर सकते हैं, कम प्राइस में मिलता भी है।
ये भी टूल जो है वो अनलॉक करने का काम करता है और फ्लैश करने का काम करता है। उसके बाद क्या है, ओडिन 3। ओडिन 3 बड़ा दिन से पहले से चलता आ रहा है, ये है हमारा ओडिन 3। और ओडिन 3 जो है, इस टूल के द्वारा हम सैमसंग के एंड्रॉइड फोनों को फ्लैश कर सकते हैं। ओडिन 3 जो टूल है ये डाउनलोड मोड में ज्यादातर काम करता है। ओडिन 3 से हम लोग फ्लैशिंग करने का यूज करते हैं, वो भी एंड्रॉइड फोन को। उसके बाद चलते हैं आगे, टूल है वो है एसपीडी फ्लैश टूल। एसपीडी फ्लैश टूल जो है, इसके द्वारा हम लोग एसपीडी सीपीयू वाले फोनों को, ज्यादातर इसमें कीपैड फोन सपोर्टेड होते हैं, जैसे कि सैमसंग का कीपैड फोन जानते हैं, 310 मॉडल, 313 मॉडल, 110 मॉडल, कुछ जियो का फोन है, जियो भारत का फोन है, ये सब सपोर्टेड करते हैं एसपीडी फ्लैश टूल से भी। तो यहां से ये फ्री का टूल होता है, ये फ्री का टूल होता है, इन लोगों से भी इससे फ्लैशिंग कर सकते हैं, इससे भी हम लोग फ्लैशिंग कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो ये वीडियो हम आपको बताया ना, इस वीडियो में इतने सारे सॉफ्टवेयर में यूज होने वाला टूल के बारे में बताएं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक ही वीडियो में यदि बनाते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है और भाई लोग पूरा वीडियो को देख नहीं पाते हैं, टाइम का भी कंजेस्टेड होता है। इसलिए हम चाहते हैं ना छोटे छोटे पार्ट में आपको वीडियो दें ताकि उससे आप समझ सको। तो ये जो वीडियो रहा, ये सॉफ्टवेयर टूल्स का नाम बताएं और सॉफ्टवेयर ये टूल जो है वो कहां और कैसे यूज होगा उसके बारे में बताएं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे, और अगला पार्ट इंटरेस्टेड हो तो नेक्स्ट पार्ट लिख करके कमेंट करेंगे। जितना जल्दी आपका कमेंट आएगा उतना जल्दी हमारा वीडियो आएगा। तो दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियो को बहुत ही अपना कीमती समय देते हैं और देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।